Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आज बहुत ज़्यादा लंबे ब्रेक के बाद आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कहाँ गई थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताती जाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल जो व्लॉग का आगाज़ है ना, वो एक छोटी सी शॉपिंग से हो रहा है। हम लोग ना ऐसे ही लेटे हुए थे तो बाहर ना गली में वो जो फेरी वाले नहीं आते, तो मुझे अचानक से ना उनकी आवाज़ आई। तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जब मैंने उनको देखा वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, तो मैंने सोचा कि चलें देखते हैं इनके पास क्या क्या है। तो जब हमने देखा तो उनके पास बहुत सारी कोल्हापुरीज़ और बहुत सारी दूसरी प्यारी सी जो कलरफुल जूते होते हैं ना, चप्पल, वो थे। तो हमने सोचा क्यों ना एक एक इनसे बाय भी कर लेते हैं और उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। मुझे क्योंकि इस तरह के जूते बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस थे। 550 आई थिंक वो एक पेयर का दे रहे थे, तो हमने वो लिए। अच्छा, उसके बाद ज़रा घर की हालत चेक करें, इतना उधर मचा हुआ था इस टाइम कि ये आप चेक करें कि मैं और मेरी भरजाई जो है ना, हम 15 मिनट के लिए कमरे में ज़रा रेस्ट के लिए गए थे। रेस्ट के लिए नहीं है, कह लें तो गॉसिप्स के लिए गए थे। हम लोग ड्रामा देख रहे थे इकट्ठे में, तो सिर्फ 15 मिनट, यकीन करें 15 मिनट में घर का ये हाल हो गया। ऐसे लग रहा था यहाँ पर कोई टोर्नेडो होके चला गया, इतना तूफ़ान आया हुआ था। बच्चों ने कोई अलमारी में ऐसी चीज़, मतलब कोई भी अलमारी नहीं थी जो छोड़ी हो, मतलब हर चीज़ जितने भी तय किए हुए, या अलमारी, इवन जब मैं अंदर आई हूँ तो अलमारी के अंदर खड़ा होकर जो बच्चा ने वो हैंगर उतार के उसमें से भी उसने कपड़े उतार के ना तो उनका नशर मचा दिया। बेड शीट भी उतार के फेंकी हुई थी, और ये देख सकते हैं आप किस तरह अलमारियाँ खाली की हुई हैं। मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, उनको ये करके क्या मिलता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारा काम जिसने किया ना वो कौन है। ये आप सामने एक फीडर पीते हुए बच्चा देख रहे हैं, ये पानी पी रहा है, ये इसके काम है। ये सारे के सारे इस अकेले ने काम किया है। हम हैरान हो गए कि ये अब थक हार के ना पानी पी रहा था कि मैं ज़रा सा रीसेट हो जाऊँ। कोई नहीं, ये काम तो जहाँ पे बच्चे होते हैं ना वो चलता ही रहता है। बस थोड़ा सा टाइम लगा, और अब देखें फिर से हमने एक बार ना घर को नई शक्ल दे दी थी, साफ़ सुथरा कर दिया था। और वैसे मुझे इसका एक पिलो नहीं मिला था, मैं वही ढूंढ रही थी। खैर, अच्छा आप बात आते हैं कि मैं इतने दिन से कहाँ गायब थी। मैं यकीन करें इस कदर बिज़ी थी। हालांकि ये व्लॉग जो है ना मैं उस टाइम लगाऊंगी जब ईद के बाद, मतलब ईद भी गुजर चुकी होएगी ना, तब मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर करूँ और एडिट करके वीडियो अपलोड करूँ, कि मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप कहाँ चली गई हैं। जनाब हम लोग घर वापस आ गए हुए हैं, और मसला ये था ईद के लिए हमने घर वापस आना ही आना था, तो हमें बहुत सारी पैकिंग करनी थी। आप यकीन करें जब एक बच्चा हो ना उसके लिए इतनी पैकिंग करनी पड़ती है, और जब आपके पास माशाल्लाह से 3 बच्चे हों और आपने एक जगह से दूसरी जगह अब घर का सारा सामान लेके जाना हो, मतलब बच्चों के रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें थी। अब हमने अपने घर वापस पक्का जाना था। जितनी भी चीज़ें थी, यहाँ पर हमारा जो सेशन था ना बच्चों का वो ख़त्म हो चुका था। तो आगे जो नेक्स्ट हमारे प्लान्स हैं वो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता वीडियोस में पता चलते रहेंगे। हमारा एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लान आगे आ रहा है, इंशाल्लाह कुछ ही दिन के बाद आपके साथ वो शेयर करूँगी। मैं उसी काम में थी और बिज़ी रही, जिसकी वजह से मैं ना कोई भी वीडियो ना तो बना सकी और ना ही अपलोड कर सकी। तो ये ना शाम को हम लोग गए हुए थे बाहर, बच्चों को ना लेके, बच्चे बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गए हुए थे, तो उन्हें सोचा थोड़ी सी आइसक्रीम इनको खिला देते हैं ताकि ये बच्चे ठंडे हो जाएं। तो बस जनाब, चूँकि हमने यहाँ से अब शिफ्ट होना था, अपने घर की तरफ दोबारा वापस जाना था, तो हमें बहुत सारे ऐसे काम थे, क्योंकि इस घर में तो अब कोई रहने नहीं वाला, और जब तक खाला नहीं आती एटलीस्ट 1 साल तक तो कोई भी यहाँ पे नहीं आने वाला। यहाँ पर जितनी भी ऊपर ये वाला जो फाइबर था हमने वो कवर किया। थोड़ा सा मेरे हालू जी के ऑर्डर्स थे कि उसको थोड़ा सा ना शेड को पीछे रखना ताकि हवा नीचे जाए। फिर हमने सारे कर्टन्स उतारे और उसके बाद उनको तय करके रखा, और जितनी भी विंडोज़ थी ना उसके ऊपर हमने
लगाने थे। ब्लैंक्स जो थे वो तो अब हमारे पास नहीं थे, तो हमने वहाँ पे ना विंडोज़ के ऊपर ना न्यूज़पेपर्स लगाए। वैसे पहले मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर ना कोई कपड़ा लगा दूं, या क्योंकि इधर हमारे पास चीज़ों की काफ़ी कमी थी, क्योंकि आम जिधर घर में बंदे रहते हो ना तो हर चीज़ आप अपनी सहूलत के मुताबिक ले के आते रहते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर मेरी मासी नहीं होती सो यहाँ पर कुछ चीज़ों की काफ़ी हमें कमी फ़ील हुई। लेकिन जो जो चीज़ें थी वो हमने फिर यूटिलाइज़ की और हमने अपने पूरे घर को पैक शैक किया। यहाँ पे ना पर्दों को मैं रखना था चूँकि, तो फिर इनकी सिलवटें ख़राब ना हो, तो पहले मैंने उनको ऊपर से टाई किया, उसके बाद मैंने इनको तय करके ना रख दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आएँगे हाला आए ना तो इनकी जो क्रीसेस है ना वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैं और मेरी जो कज़न थी ना वो हम लोग विंडोज़ को लगा रहे थे, उसके ऊपर न्यूज़पेपर्स लगा रहे थे, क्योंकि आलू कह रहे थे कि इस तरह बाहर से सारा घर अंदर नज़र आए, क्योंकि सारी ये ना ग्लास विंडोज़ हैं, तो वो सारा जो घर का अंदर वाला काम है ना वो नज़र आता है। यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना वो पीछे से अपनी लेज़र लाइट के साथ ना हमें फुल इरिटेट कर रहा था। अच्छा, इसलिए भी एक तो पैकिंग बहुत ज़्यादा थी, मतलब आते हुए तो आप लोग पैकिंग करते हैं, लेकिन जब वहाँ से निकलना हुए ना तो फिर आपने कुछ और शॉपिंग्स भी हमने की हुई थी, बच्चों की ईद के कपड़े लिए हुए थे, अपने लिए हुए थे, और बहुत सारा ऐसा काम था जो हमने करना था। इसलिए मैं अगर वीडियो बनाने बैठ जाती ना तो फिर तो काम वहीं का वहीं रह जाना था। हमने सारे घर को पैक करना था, सामान पैक करना था, उसके बाद हमने फिर शॉपिंग करनी थी ईद के लिए भी, और जब हमने घर आना था ना तो मेरे छोटे भतीजे हरब्यार की फर्स्ट बर्थडे है, तो उसके लिए भी हमने शॉपिंग करनी थी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारा, अभी ये 3 जो बैग्स थे ना वो हमने घर जाने से पहले ना बुक करवाए थे कि हमारा सामान आधा हमारे से पहले घर पहुंच जाना था, और बाद में जो चीज़ें थी ना वो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी वो हम अपने साथ लेके गए थे। और बाकी जो फर्नीचर था ना हम लोगों ने ना सारा जो फर्नीचर है उसको चादरें उनके ऊपर डाल दी थी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो थोड़ी बहुत मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर सकी थी, तो ये पर्दे अभी उतार रहे थे, तो ये एक पर्दा रह गया था और इसकी एक विंडो पे ना अखबारें लगानी रह गई थी। सो इस तरह हमने पूरे घर को पैक शैक किया। और ये जो आयरन स्टैंड था ना ये वैसे भी जब मैं आई थी तो कमरे में ही रखा हुआ था। इधर रखे तो मसला ये होता है कि इसके ऊपर ना वेंटिलेशन है, तो वहाँ से पानी, बारिश अगर होना तो इसके ऊपर पानी की छींटे पड़ते हैं। तो हमने सोचा जाते जाते इसको भी अंदर रख जाए, ये ना हो ख़राब हो जाए। अच्छा, ये जो क्लिप है ना ये उस दिन की है जिस दिन हमने घर वापस आना था। तो हमारी जो हेल्पर थी वो सुबह सुबह ही उनको मैंने बोला हुआ था आपने आ जाना है, तो एक बार ना घर में थोड़ा बहुत जो सफाई का काम है ना वो हो जाए, क्योंकि अब इसने बहुत अरसे के बाद खुलना है। सो अभी तक तो हमारा यही प्लान है, आगे फिर अल्लाह के जो प्लान है वो इंसान को बाद में पता चले। अच्छा, वहाँ से जब हम घर से पैक करके निकले तो फिर बच्चों की क्लास थी, लास्ट क्लास थी यहाँ पर उनके स्कूल में। हम लोग यहाँ पर आके बैठ गए वेटिंग में। यहाँ पर ठीक 1 घंटे के बाद हम लोग यहाँ से निकले और वैन पे बैठे और घर। और इस बार जो वैन का सफ़र था ना वो थोड़ा सा क्रेज़ी था, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं ना प्लान के मुताबिक कुछ नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ प्लान के मुताबिक हो। सो मैं और मेरी परजाई जो थी ना हम लोग बैठे हुए थे, और जो दानियाल और सालार इनने पूरा सफ़र में बहुत तंग किया है। बस सालार जो है वो तो पूरा सफ़र खड़ा हो के आया, और जो दानियाल है ना वो जितनी देर उठा रहा ना, कुछ देर सोया और जितनी देर वो उठा ना उसने पूरी वैन में ना उधम मचाया हुआ था। सो बस सफ़र जो था हमारा अच्छे से गुजर गया। और उसके बाद हमारे घर में मेरी मिरहा ने जो हमारा वेलकम किया था, उफ़ वो इतनी एक्साइटेड थी, उसने इतनी चीज़ें मारी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस जनाब इसीलिए मैं थोड़े से अरसे के लिए गायब हो गई थी, हमारे बहुत सारे काम थे। मैं इंशाल्लाह आगे जो व्लॉग्स हैं वो बड़ी रूटीन के साथ जाएंगे। तो चलिए जनाब आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।